साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। उत्तर प्रदेश एक बार फिर चुनावी दौर की ओर बढ़ रहा है और स्वाभाविक रूप से राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। हाल के महीनों में राजपूत और ब्राह्मण समुदायों की बैठकों को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग इसे जाति आधारित राजनीति की वापसी के संकेत के रूप में देख रहे हैं, लेकिन यदि हम जमीनी हकीकत और पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए बदलावों को देखें तो यह साफ हो जाता है कि राज्य की राजनीति अब 1989 के दौर में नहीं है। आज का उत्तर प्रदेश एक बिल्कुल अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस तरह का परिवर्तन देखा है, उसने राज्य की राजनीतिक धुरी को ही बदल दिया है। कभी बीमारू राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश आज खुद को भारत के विकास इंजन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यह कोई राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि ठोस आंकड़ों और परिणामों पर आधारित दावा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तेज वृद्धि, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण, प्रशासनिक निगरानी के नए मॉडल और जन शिकायतों के समाधान की लगभग 96% की दर 96%, ये सभी संकेत करते हैं कि शासन की प्राथमिकताएं अब स्पष्ट रूप से विकास और डिलीवरी पर पूरी तरह से केंद्रित है। इस परिवर्तन का सबसे प्रत्यक्ष और प्रभावशाली उदाहरण कानून व्यवस्था में सुधार है। उत्तर प्रदेश लंबे समय तक अपराध, माफिया और अराजकता की छवि से जूझता रहा। योगी सरकार की शून्य सहनशीलता की नीति ने इस धारणा को निर्णायक रूप से पूरी तरह से बदल दिया। संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई और प्रशासनिक दृढ़ता ने आम नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। यह बदलाव केवल आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि लोगों के रोजमर्रा के अनुभव में भी पूरी तरह से दिखाई देता है। इसी व्यापक पृष्ठभूमि में हालिया जातीय बैठकों को समझना आवश्यक जरूर होगा। जब सत्तारूढ़ दल के भीतर ब्राह्मण या क्षत्रिय जनप्रतिनिधि आपस में मिलते हैं तो इसे असंतोष या विभाजन के रूप में देखना बहुत ही अधिक जल्दबाजी होगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जाति ऐतिहासिक रूप से राजनीति का एक कारक रही है, ऐसे संवाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माने जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चर्चाएं उस शासन मॉडल के भीतर हो रही है जहां केंद्रीय धुरी विकास, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता देती है। योगी आदित्यनाथ की शासन शैली की एक प्रमुख विशेषता उसका समावेशी स्वरूप है। स्वयं राजपूत समुदाय से आने के बावजूद उनकी सरकार की नीतियों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा है। एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक कॉरिडोर और आवास योजनाएं किसी एक जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए। बेहतर कानून व्यवस्था ने हर नागरिक को सुरक्षा दी है और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार ने युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। विपक्ष द्वारा जातीय बैठकों को मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश इस बदलते राजनीतिक यथार्थ को समझने में चूक का संकेत देती है। समाजवादी पार्टी की पारंपरिक
सामाजिक समीकरण आधारित राजनीति कुछ हद तक प्रभावी हो सकती है, लेकिन वह उस व्यापक विकास कथा का मुकाबला नहीं कर सकती जिसने जमीन पर ठोस परिणाम दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां देना भी यही दर्शाता है कि पार्टी को अपने सामाजिक संतुलन और राजनीतिक दिशा पर भरोसा है। वर्तमान विधानसभा की संरचना इस संतुलन की ओर स्पष्ट और पूरी तरह से करती भी है। ब्राह्मण और राजपूत समुदायों का प्रतिनिधित्व संख्या के लिहाज से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन यह प्रतिनिधित्व केवल जातीय पहचान तक सीमित नहीं है। यह उन वर्गों की भूमिका की स्वीकृति भी है जिन्होंने प्रशासन और शासन व्यवस्था में ऐतिहासिक योगदान दिया है। साथ ही भाजपा ने विकास के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों और दलित समुदायों के बीच भी अपना आधार विस्तारित किया है। साथियों, इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय तक पहचान और ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन मौजूदा दौर में राज्य एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। मंडल और मंदिर की राजनीति से आगे बढ़कर अब शासन और विकास ही चुनावी विमर्श का केंद्र बन रहे हैं। यह बदलाव आकस्मिक नहीं है, बल्कि सुनियोजित नीतियों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। अंततः उत्तर प्रदेश की यह यात्रा केवल एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि जटिल सामाजिक संरचना वाले क्षेत्रों में भी सुशासन और विकास को राजनीति की धुरी बनाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने जातीय संतुलन को साधते हुए विकास को प्राथमिकता दी है। 2027 के चुनाव इस मॉडल की सार्वजनिक परीक्षा जरूर होंगे, लेकिन मौजूदा रुझानों को अगर हम देखें तो यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति संकीर्ण जातीय गणनाओं पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। साथियों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इसे लाइक करिए। और हाँ साथियों, अगर आपका भी अपना कोई पसंदीदा विषय है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमको कमेंट्स जरूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।